सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। ऐसा माना जाता है कि सुदामा का जन्म पृथ्वी पर कृष्ण से मिलने और उनके कार्यों में भाग लेने के लिए हुआ था। उन्हें भगवान विष्णु का सच्चा भक्त भी माना जाता है। सुदामा और कृष्ण की कहानी प्रेम और मित्रता के साथ सीख देने वाली सीख देती है। सुदामा का जन्म एक निम्नवर्गीय परिवार में हुआ था। दूसरी ओर कृष्णा शाही पृष्ठभूमि से थे। हालांकि उनकी स्थिति में अंतर उनकी वास्तविक दोस्ती या बंधन में बाधा नहीं बनी। सुदामा और कृष्ण दोनों अविभाज्य थे। आज तक उनकी एकता ग्रह के सामने है सच्ची दोस्ती की मिसाल। फ्रेंडशिप डे के शुभ अवसर पर अक्सर उन्हें याद किया जाता है। एक साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई वर्षों तक संपर्क टूटने के बाद भी उन्होंने एक दूसरे को फिर से देखने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। सुदामा के दिल और आत्मा में हमेशा भगवान कृष्ण थे और वे तब तक उनके बारे में सोचते रहे जब तक वे दोबारा नहीं मिले। जब सुदामा कई वर्षों के बाद कृष्ण से मिले तो वह पूरी घटना अविस्मरणीय और मार्मिक है। आज भी जब हम उस दौर को याद करते हैं तो हमारी आंखों में उस दोस्ती को लेकर, उस प्यार को लेकर आंसू आ जाते हैं जो दोनों के बीच एक दूसरे के लिए था। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र और गुरुकुल में सहपाठी थे और उन्होंने गुरु सांदीपनी के मार्गदर्शन में अध्ययन किया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे अलग हो गए, लेकिन न तो कृष्ण और न ही सुदामा अपनी दिव्य मित्रता को भूल सके। कृष्ण और सुदामा दोनों बड़े हो गए। सुदामा और उनकी पत्नी गरीबी में रहते हैं, लेकिन वह धार्मिक मार्ग के प्रति समर्पित थे, लोगों को धार्मिक मार्ग सिखाते थे और इस तरह उन्हें जीवन का सही अर्थ बताते थे। इसी बीच श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। जब सुदामा और उनका परिवार गरीबी के कारण बहुत पीड़ित था और उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी पत्नी वसुंधरा ने सुदामा को उनके बचपन के दोस्त कृष्ण की याद दिलाई। उसने उससे उसे खुश करने और कुछ मदद के लिए कहा, लेकिन सुदामा ने केवल मदद के लिए यात्रा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह कृष्ण का सच्चा भक्त था और स्वार्थी नहीं दिखना चाहता था, क्योंकि वह वास्तव में एक शुद्ध और आध्यात्मिक ब्राह्मण था। सुदामा अंततः भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यात्रा करने के लिए सहमत हो गए। उसने कपड़े के टुकड़े में कुछ पिसे हुए चावल बांधे और वहां से चला गया, क्योंकि उसे याद आया कि कृष्ण को पिसे हुए चावल पसंद थे। कृष्ण और सुदामा का दिव्य वादा। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? यह कितना भाग्यशाली है जिन आत्माओं से प्रभु स्वयं मित्रता चाहते हैं। सुदामा को अपनी निम्न स्थिति का एहसास हुआ तो वे झिझकने लगे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आप शाही हैं, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? दोस्त जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कृष्ण ने कहा, चाहे कुछ भी हो, बस मुझसे वादा करो। क्यों, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं आपका मित्र बनने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं आपसे कभी ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगा जो आप मुझे नहीं दे सकते। यह सुनकर सुदामा ने कृष्ण की मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
जैसे ही सुदामा द्वारिका के राजा के महल में पहुंचे, उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्वारपालों से उन्हें अंदर जाने देने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बचपन के दोस्त और यहाँ तक कि दरवाजे के संरक्षक कृष्ण ने उनके साथ पागलों की तरह व्यवहार किया, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके कपड़े फट गए थे। लेकिन वह संरक्षक है कृष्ण से अपने आगमन की सूचना देने का अनुरोध किया। कई अनुरोधों के बाद अभिभावकों ने कृष्ण से सुदामा के बारे में पूछने का फैसला किया। द्वारपाल ने कृष्ण को सुदामा के द्वार पर आने की सूचना दी। भगवान कृष्ण सब कुछ छोड़कर दरवाजे की ओर भागे, क्योंकि वे अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण अपने पुराने मित्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। सुदामा की सामाजिक स्थिति के बारे में सोचे बिना वह उसे सड़क पर बहुत देर तक गले लगाता है। हर कोई इस बात से भी हैरान था कि वह गरीब ब्राह्मण द्वारका का राजा था, भगवान कृष्ण का सहयोगी, जिसने ग्रह पर दोस्ती शब्द की नई नींव रखी थी। सुदामा वापस जाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण कृष्ण को सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़े। हालांकि कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और अपने रक्षकों से सुदामा का अपने महल में स्वागत करने के लिए कहा। कृष्ण सुदामा का स्वागत पुष्प वर्षा से करते हैं। उन्होंने सुदामा को दैवीय उपचार देने के लिए अपने हाथों से उनके पैर धोए। कृष्ण ने अपनी दासी से कहा कि वह सुदामा के सारे फटे पुराने कपड़े उतार दे और उसे राजसी वस्त्र पहनाकर अधिक आरामदायक महसूस कराए, और सुदामा अपने मित्र कृष्ण के ऐसे अप्रत्याशित शाही व्यवहार को देखकर रो रहे थे। तब कृष्ण ने सुदामा को अपनी दासी द्वारा परोसे गए भोजन की पेशकश की। फिर कृष्ण ने सुदामा को परोसे गए भोजन की पेशकश की और सुदामा अपने मित्र कृष्ण के इस तरह के अप्रत्याशित शाही व्यवहार पर रो पड़े। भोजन के बाद कृष्ण और सुदामा आराम करते हैं और अपने पुराने दिनों पर चर्चा करते हैं। कृष्ण ने देखा कि सुदामा उनसे कुछ छिपा रहा है। उसने धीरे से पूछा, और मुझे लगता है कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजे हैं। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए कुछ स्वादिष्टता है। उन्होंने सुदामा से उपहार बाहर लाने का अनुरोध किया। सुदामा ने इसे छिपा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह छोटा सा उपहार द्वारका के राजा के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक उपहार स्वीकार कर लिया, जो कपड़े के टुकड़े से बंधे कुछ चावल थे, और कृष्ण ने उपहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उनके जीवन में अब तक मिला सबसे अच्छा उपहार है, और इसे खाना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी के साथ चावल साझा किया। रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार भी। कुछ घंटों के बाद सुदामा ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। जाने से पहले कृष्णा ने कहा, पुरानी यादों पर चर्चा करो। ऐसा करते समय वह सुदामा के पास जाने का कारण पूछना भी भूल गए। उन्होंने धीरे से पूछा, द्वारका, कृष्ण का महल जाने का औचित्य क्या था? सुदामा ने सारा दबाव भूलकर विनम्रता से उत्तर दिया। वह उसे खुश करने के लिए उल्लेख करता है। उसकी कोई मांग नहीं है। सुदामा ने कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति के साथ महल छोड़